नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकर। दोस्तों, हाल में ही इस तरीके की न्यूज़ आई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इंडिया के लिए आप लोग कह सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन न्यूज़ है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि फ़ायदा इसका इंडिया को, इंडिया के कस्टमर्स को, इंडिया के लोगों को मिलने वाला है। दरअसल न्यूज़ ये है कि जो इंडिया के मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स हैं, जैसे कि माइक्रोमैक्स हो गया, कार्बन मोबाइल्स हो गए, इस तरीके के बाकी भी जो कंपनीज़ है, लावा मोबाइल्स हो गए, दोबारा से ये जो इंडियन मार्केट है इसमें एंटर करने वाले हैं और इसके लिए आप लोग कह सकते हो कि पूरी तरीके से ये लोग तैयार हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये जो कंपनी जिसका नाम मैंने बताया, माइक्रोमैक्स हो गई, इंटेक्स हो गई, लावा हो गई, कार्बन मोबाइल हो गई, ये एक टाइम पे मेजर मोबाइल फ़ोन सेलर हुआ करते थे इंडिया में। 2016 का क्वार्टर 1 का ये डाटा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। माइक्रोमैक्स का जो शेयर था इंडिया के मार्केट में वो था 14% का, इंटेक्स का था 11 का, लावा का 9% का और कार्बन मोबाइल्स का जो शेयर था वो था 5% का। इन सबको अगर आप लोग टोटल करोगे तो होगा अराउंड 39% का। टोटल इंडियन कंपनीज का आप लोग कह सकते हो कि 39% का मार्केट शेयर था 2016 के क्वार्टर 1 में। और इसके बाद ये दूसरा आप लोग चार्ट देख सकते हो, इसमें क्वार्टर 2 ऑफ 2022 का मेंशन है। इसमें अगर आप लोग देखो ना तो सारी चाइनीज कंपनी, सैमसंग को अगर आप लोग छोड़ दो तो सारी चाइनीज कंपनी जो है, ओप्पो, वीवो, इस तरीके की कंपनीज जो है उनका टोटल मार्केट शेयर है। और 18% में जो अदर्स का मेंशन है ना, उसमें आप लोग को थोड़ा बहुत इंडिया की ये जो कंपनीज है इसका मार्केट शेयर मिल जाएगा। और ये भी मैं कहूँगा कि बहुत ही कम है। आप लोग समझ लो 18% में इंडिया का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। अराउंड 1% के आसपास होगा इस समय इंडिया की जो कंपनीज है वो मार्केट में अपना फ़ोन सेल करती हैं, 1% के आसपास। तो धीरे धीरे आप लोग कह सकते हो कि 2016 से लेकर 2022 में, यानी कि इन 6 सालों में इंडिया की जो मार्केट है उसने देखा है कि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है, इंडिया के जो फ़ोन की कंपनीज है, उनका शेयर कंप्लीटली डाउन हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है आप लोग कह सकते हो। और चाइनीज़ कंपनीज जो है उनने पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया इंडियन कंपनीज को। अब वो कहने के लिए तो देखो, इंडिया आज के टाइम में जितना भी मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करता है वो सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो मैं अगर आप लोग को बताऊं तो इंडिया में जो ओईएम्स होते हैं, यानी कि इन मोबाइल फ़ोन्स को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स अंदर लगते हैं, जैसे कि कोई चिप वगैरह हो गया, कुछ तरीके का आप लोग कह लो कि बैटरी हो गई, या फिर बहुत से छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हो कि हार्डवेयर्स रखते हैं, उसके मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में नहीं है। तो होता क्या है कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ये आते हैं, इनके बाहर का जो कवर होता है वो आता है, और फिर ये चिप्स आते हैं बाहर से, ये सारी चीज़ें आती हैं बाहर से, और इंडिया में सिर्फ इनको असेंबल कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि देखो ये इंडियन मेड जो है वो है। तो कहने के लिए तो ये जो चाइनीज़ फ़ोन का इस्तेमाल इंडिया में बढ़ रहा है, इससे हम लोग को घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही बढ़ रहा है। लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आप लोग को बता दी कि इंडिया में जो ओईएम्स है वो नहीं है, इसीलिए बाहर से ये लाया जाता है, सिर्फ असेंबल किया जाता है। उसके अलावा अगर आप लोग छोड़ भी दो ना, तो ये जो फ़ोन बेचती भी है ना इंडिया में, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका जो प्रॉफ़िट होगा वो ये कहाँ सेंड करेंगी, वो सेंड कर देंगी अपनी पेरेंट कंपनी को, यानी कि चाइना में। इसकी वजह से आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पैसा जो होता है वो इंडिया से बाहर जाता है। इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स के यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इंडिया से जाता है बाहर। ऐसे में इंडिया की कंपनीज़ अगर कोई खड़ी होती है, अपना मोबाइल फ़ोन बेचती है, तो ये पैसा बाहर जाने से बच जाएगा और धीरे-धीरे फिर वो कंपनी जो ओईएम्स हैं उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेगी और अपना जो आप लोग कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस बन जाएगा इंडिया में। तो इस चीज़ की इस समय कमी है। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो होता क्या है कि मल्टीपल लूप होल्स का इस्तेमाल करके चाइनीज़ कंपनी जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन भेज देती हैं इंडिया में, बहुत कम टैक्स जो है वो देके, और कभी-कभार इलीगली भी ये भेज दिया जाता है। आप लोग कह सकते हो कि टैक्स जो है उसको इवेड करके, यानी कि टैक्स को ना भर के। प्लस बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बीच में आने वाले थे कि ये जो चाइनीज़ फ़ोन है इंडिया में आते हैं, इंडिया के यूज़र्स इसको इस्तेमाल करते हैं, इनकी जो सिक्योरिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यानी कि इनके पास कुछ ऐसे आप लोग कह सकते हो इसमें हार्डवेयर्स लगे रहते हैं, जिसकी वजह से डाटा हो गया या फिर बहुत सी चीज़ें हो गई, ये चली जा सकती है आसानी से चाइना के पास। कहने का मतलब है इस चीज़ को लेके सिक्योरिटी थ्रेट भी आजकल बहुत ज़्यादा उठाए जाने लगे थे। और इन सब के बाद जो हमारे कंट्री है इंडिया और चाइना, इन सब के बीच में जो इश्यूज़ है वो आप लोग को पता होगा। बॉर्डर पे चाइना जो है वो लगातार इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करता है, आप लोग कह सकते हो कि प्रोवोकेट करता है इंडियन फोर्सेस को, और बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो बॉर्डर पे क्रिएट करता है। ऐसे में बॉर्डर पे ये परेशान करता है इंडियन फोर्सेस को, इंडिया की जो ट्रुप्स हैं उनको, इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसकी जो कंपनीज होती है वो इंडिया में आराम से आती हैं, इंडिया में अपने मोबाइल फ़ोन्स बेचती हैं,
और काफ़ी ज़्यादा पैसा जो होता है वो कमाती है और उसके बदले में फिर टैक्स ये देती हैं चाइना की गवर्नमेंट को, और उसी टैक्स का इस्तेमाल करके चाइना जो है वो फिर से आप लोग कह सकते हो कि इंडिया के जो बॉर्डर्स है, इंडिया के जो ट्रुप्स है उनको परेशान करता है बॉर्डर पे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग कह सकते हो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने हाल में ही स्टेप्स लेना शुरू किया है। Xiaomi के अगेंस्ट में हाल में ही इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने शो कॉज नोटिस दिया है कि आपने जो इलीगली 673.2 मिलियन US डॉलर जो भेजा है बाहर कंट्रीज से, उसका क्या कारण है। चाइना में ऐसा कहा जा रहा है कि इतना पैसा इसने भेजा है इलीगली, और ये फंड ट्रांसफर का इससे कारण पूछा गया है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि इलीगली ये सब काम पूरा जो है वो किया गया है। इसके जो ये पैसे थे ये भी फ्रीज कर दिए गए, हालांकि ये भेज नहीं पाया है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज भी जो हैं चाइना की, जैसे कि वीवो हो गई, ओप्पो हो गई, इनके अगेंस्ट में भी इस तरीके के नोटिस आप लोग कह सकते हो भेजे गए। ओप्पो से भी जो टैक्स को लेके सवाल जवाब किए गए हैं कि टैक्स की चोरी उसने की है कि नहीं की है, इस तरीके के इल्जाम उस पर लगाए गए हैं, और इसको लेके जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। इन सब चीज़ों को लेके जो चाइना का मीडिया है ना, चाइना की गवर्नमेंट के मीडिया आप लोग कह सकते हो, चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस ही है एक तरीके से, ये आप लोग कह सकते हो। ग्लोबल टाइम जो है इसने ये लिखा है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाइनीज कंपनीज को हैरेस कर रही हैं, यानी कि इनको परेशान कर रही हैं, इनके अगेंस्ट में क्रैकडाउन कर रही हैं, और ये सब जो सिक्योरिटी इशू है उसको हाइप करके कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का इशू है चाइनीज मोबाइल में, इंडिया कर रही है। और इंडिया चाहती है कि वो जो चाइना है उसको रिप्लेस कर दे एक वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग है मोबाइल को लेके उसमें। इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये सब किया जा रहा है, और इस तरीके के इल्ज़ाम आप लोग कह सकते हो कि ग्लोबल टाइम्स जो मीडिया है उसकी तरफ से इंडिया पे लगाया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने लगातार चाइनीज़ कंपनीज को ये भी कहा कि आप लोकल पार्टनरशिप जो है वो बढ़ाओ, और लोकल कंटेंट जो है आपके मोबाइल में वो बढ़ाओ, ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाओ। यहाँ पर इंडिया के अंदर जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनके साथ पार्टनरशिप करो। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को आप लोग कह सकते हो कि अपॉइंट करने को कहा गया है इन कंपनीज को। साथ ही साथ ये भी इनको कहा गया है कि इंडिया में जो आपका काम है, इंडिया में जो आपका ऑफिस है, उसके टॉप के जो एग्जीक्यूटिव है उस प्लेस पे आप लोग इंडियंस को अपॉइंट करो। तो इन सब चीज़ों को, इस इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को, या फिर चाइना की जो कंपनीज है उनका टैक्स का इवेशन हो गया या इलीगल काम है उसके अगेंस्ट में क्रैकडाउन करने को, जो ग्लोबल टाइम्स है वो कहता है कि इंडिया ये सब कर रहा है ताकि वो चाइना को रिप्लेस कर सके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, और विशफुल थिंकिंग इसको कहता है। वो कहता है कि इंडिया की ये जो विशफुल थिंकिंग है ये पूरा होना ना के बराबर है। ये सब कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स की ओर से। लेकिन ये सब स्टेप्स देखो जरूरी भी थे, क्योंकि सिक्योरिटी का जो इशू था वो तो था ही, उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो पूरा इंडिया की जो आप लोग कह सकते हो कि मार्केट को ये कैप्चर कर जा रहा था और करता जा रहा था। और ये मार्केट कैप्चरिंग करने के लिए आप लोग कह सकते हो कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इलीगली आप लोग कह सकते हो काम भी करता था। एक तरीके से जो चाइना की गवर्नमेंट है वो भी टैक्स को अपने यहाँ इस तरीके से मैनिपुलेट करती थी कि चाइना के जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सस्ते पड़ जाते थे इंडिया में। प्लस ये जो कंपनीज थी ना, ये आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी चाइना की कंपनी, चाहे वो वीवो हो गया, चाहे शाओमी हो गया, या फिर बाकी कंपनीज भी हो गई। तो ये करती क्या थी कि ये लॉस उठा के भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता आप लोग कह सकते हो कि जो मोबाइल फ़ोन्स है वो बेचती थी, ताकि बाकी जो कंपनीज है वो वाइप आउट हो जाए और लोग इन्हीं के मोबाइल ज़्यादा प्रेफर करें। आप लोग देख सकते हो कि फिजिकल ईयर 2020 जो था उसमें वीवो ने टोटल 349 करोड़ का नुकसान उठाया, और इसका जो रिवेन्यू है लेकिन इस साल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, वो बढ़ के आप लोग कह सकते हो कि इतना हो गया था। ये नंबर आप लोग देख सकते हो, इतने करोड़ का हो गया था। और ओप्पो का अगर आप लोग देखो ना तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा इसका रेवेन्यू भी जो है वो बढ़ा था, और इसने जबकि जो लॉस है वो उठाया था अराउंड 2000 करोड़ का। तो ये सब चीज़ जो है ये दिखाती हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि रेवेन्यू बढ़ने का मतलब है इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए ये बढ़ाने के लिए कर क्या रही हैं कि जो अपने फ़ोन्स हैं उसको लॉस के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते में बेच रही हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसी इंडियन कंपनी जो कि छोटी छोटी हैं वो इनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगी, और इस चीज़ को आप लोग प्रेडेटरी प्राइसिंग भी कह सकते हो। प्रेडेटरी प्राइसिंग का नाम इस चीज़ को दिया जाता है। दरअसल किया गया जाता है कि पहले काफ़ी ज़्यादा सस्ते का जो चीज़ें वो बेच दिया जाता है ताकि बाकी कंपनीज जो है वो कम्पीट ना कर पाए, और फिर बाकी कंपनीज जब बंद हो जाती हैं तो अकेली जब ये कंपनीज बचती हैं तो ये आप लोग कह सकते हो कि अपने मन मर्जी के रेट के हिसाब से लोगों को प्रोडक्ट जो है वो बेचती, और क्योंकि कोई और कंपनीज रहती नहीं है इसीलिए लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है बल्कि इन्हीं कंपनीज को चूज करने के। तो ये 2 साल पहले की बात थी, और अभी हो क्या रहा है इन सब डिसीजंस के बाद से आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके की न्यूज़ आई है कि जो 8,000 रुपये या फिर इससे अंदर के जो फ़ोन्स हैं ना, इस वाले एरिया में जो फ़ोन्स बिकते हैं
उसके वैकेंसी उसमें आ गई, यानी कि चाइनीज़ कंपनी जो उसमें बेचती थी, जो डोमिनेट थी, वो ये फ़ोन बेचना बहुत ज़्यादा कम कर चुकी हैं। इस रेंज के जो फ़ोन्स हैं वो इंडिया में बिकना चाइनीज़ कंपनीज़ द्वारा बहुत ज़्यादा, आप लोग कह सकते हो एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है, वाइप आउट हो गई है इस एरिया से चाइनीज़ कंपनीज़ जो है वो। और ऐसे में फिर न्यूज़ ये आ रही है कि इसीलिए अब हो क्या रहा है कि इंडिया की कंपनीज़ जैसे कि कार्बन हो गया, लावा हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, ये अब अपने फ़ोन्स जो हैं वो लॉन्च करेंगी इस रेंज में। इस रेंज को ये टैप करना चाहती हैं। तो चाइनीज़ कंपनी आप लोग कह सकते हो कि ये जो रेंज है 10,000 8,000 से नीचे का, इससे ख़त्म होती जा रही है धीरे-धीरे, और इंडियन कंपनीज़ फिर यहाँ पर जो है ये एंटर करती जा रही हैं। और इसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना, तो आगे धीरे-धीरे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो इंडियन कंपनीज़ और तेज़ी से बढ़ेंगी, और फिर आप लोग देखोगे कि बड़े-बड़े प्रीमियम फ़ोन जो होते हैं, उसमें भी इंडियन कंपनीज़ का आप लोग को दबदबा देखने को मिलेगा आगे वाले टाइम में। तो ये सब चीज़, ये सब स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स थे। काफ़ी अच्छा आप लोग कह सकते हो कि डिसीज़न जो है वो लिया गया था इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा। इंडिया की गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं किया है। बीच में इस तरीके की न्यूज़ भी आई थी, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कहा जा रहा था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बैन कर देगी चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स को। बैन कभी भी नहीं किया गया है, जैसे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया वैसे चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स को कभी भी बैन नहीं किया गया इंडिया में। खाली इनसे जो आप लोग कह सकते हो कि इनके ऊपर जो रूल्स है वो लगाए गए कि आप इंडियन कंटेंट्स को इसमें इंक्लूड करो, इंडिया की कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करो, इंडिया के लोगों को एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे एम्प्लॉयड करो, और भी बाकी तरीके की चीज़ें जो है जो इलीगल काम करते हो उसको बंद करो। खाली ये सब जो रूल्स है वो इन पे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक